So the next session is composition of vector. From its rectangular components. ओके रेजोल्यूशन में हमने सीखा कि किसी भी वेक्टर को तोड़ा जाता है, रिजॉल्व किया जाता है और कंपोनेंट्स मिलते हैं हमें। तो अगर कंपोनेंट्स ऑलरेडी मिले हुए हों तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ही मैंने एक टर्म कही थी कि कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का ही रिजल्टेंट हुआ करता है। इसका मतलब किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। सो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को जोड़ के वेक्टर हासिल किया जाए जो कि अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होगा, तो इस प्रोसेस को कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाएगा। सो ज्वाइनिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग अ वेक्टर और एडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर to obtain the actual vector is called composition of vector. So ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट कि कोई भी वेक्टर, अ वेक्टर is actually the resultant of its own components। कोई भी वेक्टर अपने ही कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमें पता हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, राइट। सपोज करें कि ये कोई है किसी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको मैं एफ एक्स से शो कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर एक्ट कर रहा है, और ये कोई है किसी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस पर एक्ट कर रहा है, एफ वाई। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को, इनके दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दें हेड टू टेल रूल से या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ओके हम क्या करें, इसको, इस एफ वाई को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पर ड्रॉ कर लें। वी कैन ड्रॉ इट हियर, इज इट राइट? एफ वाई। या फिर हम ये करें कि एफ एक्स को यहाँ से ड्रैग करके ले जाएं और यहाँ पर ड्रॉ कर दें, एफ एक्स को हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इज इट राइट? तो फिर इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? हम कहेंगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, दैट इज दिस वन। इज इट राइट? जिसको आप क्या नाम देंगे? एफ। तो आप कहेंगे एफ जो है ये एक्चुअली रिजल्टेंट है इसके अपने कंपोनेंट्स का, एफ एक्स और एफ वाई का। यू मे से दैट एफ इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर इसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। व्हाट इज एफ एक्स ओवर हियर? मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ f दैट इज अलोंग x एक्सिस। व्हाट इज एफ वाई ओवर हियर? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ f दैट x अलोंग y एक्सिस। इज इट राइट? ओके अब यहां से इस f की मैग्नीट्यूड क्या होगी? हम कोसाइन लॉ भी पढ़ चुके हैं और हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें, सपोज करें कि हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दैट राइट एंगल ट्रायंगल इज लाइक दिस। ओके इसकी 3 साइड्स हैं। इसको मैं नाम देता हूं एफ एक्स का, इसको नाम देता हूं एफ वाई का और इसको नाम देता हूं एफ जेड का, एफ का। तो यहां पर हम अगर कोसाइन लॉ अप्लाई करें
तब भी हम सेम रिजल्ट को पहुंचेंगे, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तब भी हम सेम रिजल्ट को पहुंचेंगे कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर कोई एंगल थीटा ले लें तो एफ एक्स बेस हो जाएगा, एफ वाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, एफ, बेस क्या है एफ एक्स, एंड परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so we'll have f is equals to under root f x square plus f y square. This is how we determine the magnitude of the resultant. Magnitude of resultant of rectangular components. अगर हमने इसकी डायरेक्शन मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। फर्स्ट सपोज हमने ये थीटा मालूम करना है, एफ एक्स और एफ वाई हमें पता है, ये एफ नहीं है। थीटा मालूम करने के लिए हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें ये दोनों चीज़ें हमें पता हों। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ये दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर और बेस हैं, दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड divided by adjacent side. Okay, इसका मतलब if we want to theta with fx, theta with horizontal या फिर fx, तो फिर वो थीटा क्या आएगा, we'll say theta is equals to, इस थीटा के हिसाब से ये अपोजिट साइड हुई, tan theta is equals to opposite side, and what is opposite side, fy and divided by fx. थीटा मालूम करना है, tan को उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा थीटा is equals to tan inverse fy upon fx. This is the angle made by the resultant vector with the horizontal. इसी तरह अगर आप थीटा मालूम करना चाहते हैं विथ y कंपोनेंट और वर्टिकल एक्सिस, विथ वर्टिकल दैट इज एफ वाई, तो फिर ये थीटा किसके बराबर होगा, आप कहेंगे थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ वाई, याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा भी एंगल मालूम करने के लिए आप किसी भी किस्म का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, गौर कीजिएगा। फॉर सपोज हमारे पास कोई वेक्टर हो, कोई दो वेक्टर्स हो जिसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, लेट्स से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 100 न्यूटन का, ओके, वर्टिकल कंपोनेंट है 100 √3 न्यूटन का। ये कोई इनका रिजल्टेंट होगा, ओके। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी मालूम कर लें। हम कहेंगे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बड़ी आसानी से मालूम की जा सकती है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, 1 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी मालूम करके देख लेते हैं। √f(x²) 100 का स्क्वायर प्लस fy² दैट इज 100 √3 इसका स्क्वायर, ओके। सम अप कर लें, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस दिस इज 10,000 √3 का स्क्वायर क्या आएगा
3, 10,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 40,000। 40,000 का अंडर रूट क्या होगा? 4 का अंडर रूट 2, कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 और 2 4, अंडर रूट के करेंगे तो आधे हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे। सो 200 न्यूटन। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड हमें क्या मिली? 200 न्यूटन। इज इट राइट? सो दिस विल बी व्हाट? 200 न्यूटन। अब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? ये एंगल हम काफ़ी तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। वो सारे तरीके मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, गौर कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमने इस एंगल को मालूम करना है। एंगल को नाम दे देते हैं थीटा। तरीके हमारे पास 3 हैं कम से कम इसको सॉल्व करने के, गौर कीजिएगा। वेरी फर्स्ट मेथड जो अभी अभी हमने किया, थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। लेट्स डू इट। tan इनवर्स एफ वाई, what is the value of fy? 100 under root 3 divided by 100। ओके, कैंसिलेशन हो जाएगी। 10 अंडर रूट 3, tan इनवर्स अंडर रूट 3, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या इसके अलावा भी किसी तरीके से ये एंगल अचीवेबल है? जी हाँ, गौर करें, और भी हमारे पास तरीके हैं। कैसे? हमें पता है कि दूसरा तरीका, राइट? सो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इज इट राइट? सो थीटा के अपोजिट, जिसको अपोजिट साइड भी कहते हैं, अपोजिट साइड। ओके, सो अगर आप थीटा मालूम करना चाहते हैं, मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। अपोजिट साइड क्या है थीटा के? 100 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है? 200। थीटा मालूम करना है, साइन को उधर ले जाएं। थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, या पहले फार्मूलेशन करते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ, राइट? यहां से थीटा निकालना है, साइन को उधर शिफ्ट कर लें। थीटा किसके बराबर आएगा? साइन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ। थीटा का एक और फार्मूला हमारे पास बन गया। ओके, अगर उससे आपको सॉल्व करने में मुश्किल हो तो इससे कर लें, एंगल दोबारा से सेम आएगा। सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, व्हाट इज एफ वाई? 100 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 200, और 100 1 द 100, 100 2 द 200। सो ये क्या आया? साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2, एंड अंडर रूट 3 अपॉन 2 साइन इनवर्स किसके बराबर होता है? 60 डिग्री के। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीसरा तरीका, कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस एफ एक्स और हाइपोटेन्यूस एफ। मालूम क्या करना है? थीटा, कॉस को उधर शिफ्ट कर दें तो थीटा किसके बराबर आया? कॉस इनवर्स एफ एक्स अपॉन एफ। लेट्स पुट द वैल्यूज। ओके, ये फार्मूला हमारे पास है, इज इट राइट? अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स
एफ एक्स क्या है 100 एंड एफ क्या है 200. सो कॉस इनवर्स 100/200 1/2 एंड कॉस इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है 60 डिग्री. सो लाजमी नहीं है कि आप किसी एक चीज़ पर ही लिमिट रहे हैं जो आपकी बुक में है. एंट्री टेस्ट है, यू कैन मेक योर ओन रूल्स. ओके, आप अपनी तरीके से इसको डील करें. जो चीज़ आपको आसान लगे उस चीज़ को पिक करें. आपका काम है, आपका मतलब है रिजल्ट निकालने से. तीनों तरीके आपके पास हैं, किसी भी तरीके से रिजल्ट निकालें जो तरीका आपको आसान लगे. इज इट राइट? सो राइट नाउ वी स्टडीड कि आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को कैसे डील करते हैं. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बाद कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है. जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इसका मतलब हम वेक्टर को तोड़ते हैं. उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है और वो वेक्टर अपने ही उन कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट भी होता है जो हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ते हैं. इज इट राइट? उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए या तो कोसाइन लॉ अप्लाई कर लें या फिर उसके लिए आप अप्लाई कर लें पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से भी सेम रिजल्ट मिलेगी, कोसाइन लॉ से भी सेम रिजल्ट मिलेगी. उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करते हैं. हमारे कोर्स में टेंजेंट थीटा यूज़ किया गया है. इसके अलावा साइन थीटा और कोसाइन थीटा भी यूज़ किया जा सकता है एज पर नीड, एज पर ईज. ओके, जैसे आसान लगे, जैसे आपको ऑप्शंस मिले हुए हों वैसे आप इसको डील कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Wish you all the best.